मार्केट को कैरी करना, मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक चलना मुश्किल नहीं होगा। एक चीज़ बच्चे ध्यान में रखनी है, 2023-24 और 2022 की जो मार्केटिंग है उससे हटकर आपके पास ये मार्केटिंग है। वजह क्या है? क्योंकि 2022 2023 हो गया, 2024 हो गया, इसके अंदर ना बच्चे सर क्या है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, समझ ही नहीं आ रही है। अब आवाज़ आ रही है सही? हेलो। अब और सर आपके पास बाजिया भी नहीं है, शोर आ रहा है, बाजिया भी नहीं है आपके पास। आवाज़ असल में ना ये मेरा इंटरनेट का कनेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, दरवाजे होना नहीं चाहिए। ठीक है, कल सही आ रही थी आवाज़? जी सर, कल तो परफेक्ट थी। असल में ना मैंने बताया ना, मेरी जो है ना मतलब भी वो जो माइक है ना, माइक के साथ वो जो होता है जैसे वो पायलट इस्तेमाल करते हैं वो रखा हुआ, तो वो आगे पता नहीं, मैं कहीं शायद मैं अकेडमी भूला हुआ हूँ, मैं अकेडमी लेकर गया हुआ था क्योंकि वो आज प्रोजेक्टर के ऊपर लेक्चर दिए है बॉयज़ को ना। तो अब आवाज़ सही आ रही है मेरी? अब आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। चलिए जी आप सर। थोड़ा सा ना गुजारा करें, मैं थोड़ा सा मुझे ऊंचा बोलना पड़ेगा। मैं इसका 1 मिनट करवाता हूँ, जब 2 मिनट रुकेगा। अलिशबा, पानी नहीं, पानी के नल पर्दा सेट कर दे, पर्दा। अच्छा देखिए बच्चे, हमारे पास जो है अब जरा थोड़ी सी आपको आवाज़ ठीक आएगी। मैंने ना माइक को ज़रा मुंह के करीब किए है और थोड़ा ऊँचे बोल रहा हूँ। कल इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा बच्चे, हमारे पास जो है ना मेन जो टॉपिक है ना वो टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस ना बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। मैं आपको एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ बच्चे, 2022 2023 2024 की जो मार्केटिंग है ना, जो हमारी जो मार्केटिंग है ना, जो मार्केटिंग हम अब कर रहे हैं 2025 के अंदर, ये ना डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है? हालांकि काम वही है, पेज ऐसे बनता है, पेज ऐसे ग्रो होता है, लेकिन डिफरेंट क्यों है? ये बच्चे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसकी रीज़न ये है बच्चे कि हमारे पास जो है ना एआई सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया है। एआई, एक मिनट रुकिएगा बच्चे। अच्छा बच्चे, हमारे पास जो एआई सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया है आपके किस सिस्टम के अंदर, आपके बेसिकली जो मेटा के अंदर ना एआई सिस्टम इंक्लूड हो गया। अब आपने जहन में रखना है बच्चे, मैंने आपको पहले बताया था। आप देखें ना, अगर आप खुद देखें कि अगर आप बोल रहे हैं और आपको मोबाइल पास पड़ा हुआ है, आप 14 अगस्त की बातें कर रहे हैं, ट्रिप की बातें कर रहे हैं, कोई भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी स्क्रोलिंग करते हैं। उस स्क्रोलिंग के बाद जो है ना क्या कहते हैं उसको, आपके पास जो है वो आना शुरू हो जाती है, वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं। आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसके रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली मैं अब हम जब ऐड बनाते हैं तो मोस्टली जो है वो एआई फीचर्स बहुत ज़्यादा है। अब हमने इन एआई फीचर्स के साथ क्या करना है, रिलेट करना है कि हमारे फॉर एग्जांपल जो पिक्सल्स कह रहे हैं। अब यहाँ एक नया लफ्ज़ आपने सुना, पिक्सल। हमारा जो अगला टॉपिक होगा और टारगेट ऑडियंस के बाद वो पिक्सल का होगा। ठीक है, कि पिक्सल्स क्या हैं और पिक्सल को किस तरीके से हम करते हैं। आज हमने ज़रा थोड़ा सा पिक्सल के बारे में पढ़ना है और आज हमने जो है टारगेट ऑडियंस को दोबारा टारगेट करना है, दोबारा उसको जो है वो देखना है। अच्छा देखिए जी, हमारे पास जो है बच्चे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। हमारे पास बच्चे जो है क्या कहते हैं उसको, ये जो एआई सिस्टम है ना, एआई सिस्टम के साथ मैचअप करना। एआई सिस्टम के देखिए, जो एआई सिस्टम है ना बच्चे, वो हमारी इंसान की सोच से या हमारी सोच से बहुत बाहर है। नॉर्मल रूटीन में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते और नॉर्मल रूटीन में नहीं हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास फेसबुक के अंदर, गूगल एड्स के अंदर एआई का सिस्टम आया है ना, तो इससे आप भी टेंशन हो गया कि आप अपना माइंड जो है ना वो क्या कर सकते हैं जी, कम यूज़ करते हैं। लेकिन आपको उन एआई सिस्टम का यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको उन एआई सिस्टम का यूज़ करना बच्चे नहीं आएगा तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी ऐड चलेंगी सही लेकिन प्रॉपर सेल्स नहीं आएंगी। मैंने बच्चे ग्रुप पर ना आपको 2 वो सेंड किए थे
ठीक है, आपने दोनों ने मतलब दोनों ही मेरे ख्याल से नहीं देखे और दोनों के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया बच्चे। ऐसी जो पोस्टें अगर मैं सेंड करता हूँ ना, तो मैं मोस्टली ये ट्राई करता हूँ कि आपको ना वो चीज़ें मतलब भी सीखने को मिले। अब एक इंटर्नशिप आई हुई है, सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएं, अगर एक बच्चे को भी इंटर्नशिप मिल गई तो वो देखिए वही इंटर्नशिप आपको जो है ना वो पेड इंटर्नशिप के लिए की तरफ लेकर जा सकती है। जितनी आप यकीन करें सोचेंगे भी नहीं जितने तो आपको जो है ना पेड इंटर्नशिप के अंदर मिल जाते हैं। चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आप बच्चे इतना सोचेंगे भी नहीं जितना आपको पेड इंटर्नशिप के अंदर मिल जाएगा बैठे बिठाए। तो ये चीज़ ना बच्चे आपने जहन में रखनी है कि हमारे पास जो है ना ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ना जब आपको कोई चीज़ ग्रुप में सेंड करता हूँ ना मेरे बच्चे, तो आप ना उसको लाजमी देखा करें, उसको लाजमी जो है ना उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया करेंगे। देखिए बच्चे, क्लाइंट मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन क्लाइंट के साथ रब्ता करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ग्रुप के अंदर 2 थ्योरी सेंड की हुई है, एक को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, एक को एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अब देखिए बच्चे, अगर किसी ने कोई डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटर्स ने अगर डिजिटल मार्केटिंग एसईओ की वो की है, तो आपको उससे ना चैट करने का आइडिया हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ें ना आप देखिए, मैंने ग्रुप के अंदर लिंक सेंड किए हैं, उससे रात को भी उनसे रब्ता करें और उन्होंने जिन ग्रुप्स के अंदर सेंड किए हैं उसको फॉलो कर लें। वजह क्या है कि क्योंकि मे बी उसका नेक्स्ट टाइम भी उसको ज़रूरत पड़े। अब देखिए उसको अपने उसमें लेकर आना बच्चे आपकी अपनी हेडेक है। मैंने भी उनको मैसेज किए हुए, आप भी मैसेज करें। मे भी हो सकता है कि अगर मैं उनको क्लोज़ ना कर पाया तो आप उस क्लाइंट को क्लोज़ कर लें। तो ये चीज़ें ना भाई आपने देखनी है। अच्छा बच्चे, हमारे पास ना ये जो एआई सिस्टम आया है ना, ये एआई सिस्टम हम हमारे लिए उस वक्त ही काम करेगा जब हमारे पास हमारी आर्ट जो ऑडियंस है वो टारगेटिंग ठीक होगी। अच्छा एक चीज़ आपने बच्चे और ध्यान में रखनी है कि ऑडियंस जो है ना आपके पास कितने किस्म की है, कौन कौन सी ऑडियंस को कब टारगेट करना है, कौन कौन सी ऑडियंस को कब छोड़ना है। फिर उसके मुताबिक आपको जो हमने कल एक पूरा फॉर्म पढ़ा था उस फॉर्म को कैसे देखना है, आज हम जो है दोबारा इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और मज़ीद आपकी जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा बच्चे, दूसरी चीज़ है पिक्सल। पिक्सल जो है ना बच्चे, इसके बाद ऑडियंस के बाद जो अगला टॉपिक आता है बच्चे होता है पिक्सल्स का। पिक्सल क्या करते हैं बच्चे? पिक्सल जो है फॉर एग्जांपल आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपने वेबसाइट के ऊपर एक क्लाइंट को कहीं रीच देनी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐड चलाई, आप चाहते हैं क्लाइंट आपके व्हाट्सएप के ऊपर आए या जिसकी आप ऐड ले उसके व्हाट्सएप के ऊपर जाए। अब उस व्हाट्सएप को और आपके फेसबुक पेज को आपस में जोड़ने के लिए पिक्सल का यूज़ किया जाता है। आप ये समझ लें कि आपके फेसबुक को यानी जहाँ से आपने रब्ता करना है और आपके फेसबुक पेज को आपस में जोड़ेगा पिक्सल होगा। अब पिक्सल जो है ना टारगेट ऑडियंस के बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा पिक्सल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स के ऊपर आपकी ग्रिप होगी, जितने ज़्यादा आप पिक्सल्स को देख सकेंगे, उस हिसाब से बच्चे आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल को ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम जो है पिक्सल को डिस्कस नहीं करेंगे, आज दोबारा जो है हम टारगेट ऑडियंस को डिस्कस करेंगे कि ऑडियंस को हमने किस तरीके से कैसे और लेकर आना है, उनको टारगेटिंग कैसे करनी है, उसके बिहाव पर कैसे हमने आना है। तो बच्चे मैंने कल आपको ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बताया था, आज हम जो है मज़ीद मैं दोबारा इसको डिस्कस कर देता हूँ बच्चे कि हमारे पास जो है वो ऑडियंस क्या होती है। ऑडियंस जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, समझना है कि हमने किस कब कैसे और किस तरह की ऑडियंस को लेना है, और हमारा जो एआई सिस्टम है, हमारा जो मेटा है, हमारा जो फेसबुक है, वो किस किस्म की ऑडियंस को चाहता है। इसके लिए बच्चे मेरे पास जो है ना, मैं आपके पास जो है एक साइट शो करने लगा हूँ आपके इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर। अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ना बच्चे एक स्लाइड शो हो रही है। अभी जो बच्चे स्लाइड शो हो रही है ना, जो मैंने जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चे, ये जो स्लाइड है ना बच्चे, अब देखिए जी हमारे पास जहन में रखना है 3 किस्म की मेन ऑडियंस है। एक आपके पास बच्चे जो है आपके पास कोर ऑडियंस है, एक कस्टम ऑडियंस और एक लुक लाइक ऑडियंस है। अब हमने समझना है कि हमने इनके साथ किस तरीके से काम करना है। देखिए बच्चे, हमारे पास जो कोर ऑडियंस होती है ना, कोर ऑडियंस ये वो ऑडियंस है जो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। अपनी मर्ज़ी से बनाने से मुराद बच्चे होता है कि हम जो है अपनी जब एड्स चलाते हैं उसके अंदर हमें टारगेट करनी होती है, इसको बोलते हैं कोर ऑडियंस। ये हमारी ना ज़हन में रखना है, ये जो बच्चे कोर ऑडियंस होती है ना, ये हमारी 3 से 4 चीज़ों के या 4 से 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए जी, हमने एक ऐड बनाई, हम एक एड्स बना रहे हैं बच्चे, उस एड्स के अंदर जब हमने टारगेटिंग करनी है ना, जी हमने बच्चों उसके अंदर बच्चे जो टारगेटिंग करनी है ना, तो एक चीज़ आपने जहन में रखना है बच्चे
जो कोर ऑडियंस है ना आपकी, वो आपके डेमोग्राफिक्स, आपके बिहेवियर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर आती है। अब डेमोग्राफिक, बिहेवियर, इंटरेस्ट क्या होते हैं? देखिए बच्चे, आपने ऐड चलाई फॉर एग्जांपल एक टॉय की, एक खिलौने की ऐड चलाई। अब उसके अंदर आपने टारगेट किए 32 साल के बच्चे, यानी 32 साल के आपने मर्द औरतों को जो है वो टारगेट किया, और आपने खिलौने की ऐड चला रहे हैं। तो मुझे हुमैरा बच्चे, आप मुझे खुद बताएं, हुमैरा ने बताना है कि मैंने जो है एक टॉय की, खिलौने की ऐड चलानी है, वो तकरीबन 10 से 12 साल के बच्चे जो टारगेट कर सकते हैं। तो क्या अगर मैं उसके लिए टारगेट करूँगा 32-33 साल के लोग, तो क्या हमारी वो ऐड चलेगी बच्चे? मतलब ऐड रिजल्ट सही देगी हुमैरा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए होगा। बड़े लोग तो इंटरेस्ट ही नहीं करेंगे ना। नहीं बच्चों, गलत बात है। बच्चे फेसबुक थोड़ी यूज़ करते हैं, 12 साल का बच्चा फेसबुक थोड़ी यूज़ करता है। हाँ भाई आयशा, 12 सर, साल एड जस्ट हम फेसबुक पे ही चलाएंगे। बच्चे फेसबुक पे चाहे फेसबुक चलाने, इंस्टाग्राम पे चला, जहाँ मर्जी चला लें। देखिए बच्चे, यही मेन पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। देखिए ना, हमने टारगेट करना है बच्चे की वालदैन को, ना के बच्चों को। अब आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा जी ऐड चला दी, आपने टारगेट ही 12-13 साल 15 साल के बच्चे कर लिए, और आपके जी ऐड के रिजल्ट ही नहीं आ रहे। भाई रिजल्ट कैसे आएंगे? देखिए ना बच्चे, 12-13-14 साल का बच्चा, देखिए एज फैक्टर, ये कोर ऑडियंस के अंदर सारा आता है ये। अब 12-13 साल का बच्चा है, ठीक है जी, और आपने टारगेट कर लिया 12 से 15 साल के बच्चों को ऐड दिखाएं। अब मुझे बताएं, 12 से 15 साल के बच्चा जो ऐड देखेगा वो क्या इंटरेस्ट लेगा? देखना, इन चीज़ों का फैसला करना होता है वालिदैन ने। इन चीज़ों का फैसला ना तो बच्चे ने करना होता है, ना बच्चे की मर्जी से समटाइम कोई चीज़ आती है। अब वो खिलौने का टारगेट हमने उनके पेरेंट्स करने हैं। ये मेन ऑडियंस है, ये आपका डाटा है, ये आपका इंटरेस्ट है। देखिए यही चीज़ें हमने समझनी है। मैंने दोबारा इस टॉपिक को क्यों रखा है, ठीक है? मैं अगर किसी से भी पूछता ना, किसी से भी यहाँ पूरी क्लास के अंदर पूछता, तो सब ने यही जवाब देना था कि सर जी हम 12-13 साल के बच्चों को टारगेट करेंगे। नहीं बच्चे, हमने इंटरेस्ट देखना है। हमारे पास अगर एक टॉय सेल हो रहा है, तो टॉयज हम किस सेल को देख के करेंगे? हाँ, फॉर एग्जांपल बच्चे देखिए जी, मैंने एक क्या कहते हैं उसको, एक ट्राउज़र शर्ट सेल करनी है। अब ट्राउज़र शर्ट अगर हमारी फीमेल की होगी, तो मैंने उसके अंदर मेल टारगेट की, ये गलत है। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे क्रीम सेल करनी है, मैं फॉर एग्जांपल जी मैंने एक क्रीम, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास गोल्डन पर एक क्रीम है, मैंने गोल्डन पर्ल को सेल करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। अब मुझे बताएं, मैं मेल टारगेट करूंगा, फीमेल टारगेट करूंगा? हुमैरा? फीमेल। सर, फीमेल। फीमेल टारगेट करेंगे। वजह क्या है मरियम बच्चे, हम फीमेल ही टारगेट क्यों करेंगे? मरियम हक नवाज, हम फीमेल ही क्यों टारगेट करेंगे? क्योंकि सर अगर उसको उसको यूज जो फीमेल करती हैं उसको यूज इसलिए। ही फीमेल करते, ये मेन इंटरेस्ट है। देखे ना, ये चीज़ें समझ नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके जहन में बैठ गई ना कि ये ऑडियंस टारगेटिंग क्या है, तो आपके लिए चीज़ मुश्किल नहीं है। अब देखिए जी गोल्डन पर, अब अच्छा फॉर एग्जांपल क्या मैं 40 साल से ऊपर की उसको डील करूँगा? हाँ भी आयशा, मैंने गोल्डन पर क्रीम सेल करनी है, मैंने उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी टारगेटिंग करनी है, तो क्या मैं उसके अंदर जो 40 से 42 साल से ऊपर की फीमेल को टारगेट करूँगा? आयशा जिंदा है? आयशा जिंदा है? क्या मसला है आज आयशा को? क्या आयशा आपकी तरफ से आज इंटरनेट का मसला आ रहा है, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। की आवाज नहीं आ रही? बच्चे आपका इंटरनेट का मसला आ रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा। फिलहाल माइक ऑफ करें, ठीक है? रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे देखें जी, ये चीज़ हमारे पास ना मेन इम्पोर्टेंट है। मेन इम्पोर्टेंट से मुराद बच्चे ये है, आयशा का ना इंटरनेट का मसला इसलिए मसला आ रहा है, हालांकि सबसे ज़्यादा मसला होता है मरियम का। मरियम की आज आवाज़ बिल्कुल ठीक आई है, तो आपकी तरफ ना आज कोई इंटरनेट मसला, सिग्नल कोई ना कोई इशू आ रहा है, वाईफाई आपका काम ख़राब कर रहा है। तो बच्चे ये चीज़ ना हमने समझनी है।
अगर हम इसको समझ के चलेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस किस तरीके से करनी है, तो हमारा जो हिट होगी वो सीधा उसके माइंड पे आएंगी। फिर हम जितनी जैसी मर्जी एड्स दिखाएंगे हम दिखा सकते हैं। फिर आगे बच्चे वो ऑप्शन आएगा पिक्सल्स के बाद कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स। बच्चे पिक्चर्स की ऐड भी हैं, शॉर्ट्स फॉर्म में ऐड भी हैं, रील्स की फॉर्म में भी ऐड्स होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये चीज़ें ना आपने मेन समझनी है। हालांकि देखिए जी ये चीज़ें जो है ना मैंने कल नहीं बताई थी, मैंने इसलिए उसको स्किप कर दिया था कि मेन चीज़ हमारे पास एक ये आ जाएगी कि नेक्स्ट उसको जो है वो हम देख लेंगे। तो ये बच्चे उसके बाद बिहेवियर्स देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल जेन में रखना है, हमने कोई भी चीज़ अगर सेल करनी है, क्रीम सेल करनी है, खिलौना, कुछ भी सेल करना है, उसके अंदर ना एक चीज़ हमारा बिहेवियर्स बड़ा मैटर करता है। अब देखिए ना बच्चे, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं 30 साल से ऊपर के लोग, तो अगर हम उसके अंदर अगर वो लोग 30 साल से ऊपर से लोग वो यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस क्या होगी हाशिर? हाशिर सर समझ नहीं आई। मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को 30 साल से ऊपर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ऐड बना रहे हैं, तो हम हमारी ऑडियंस टारगेट क्या होगा? 30 साल से ऊपर के लोग होंगे या उससे उससे कम के लोग होंगे? मेरा क्वेश्चन भाई ये है, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोडक्ट की एड चला रहे हैं, उसको 30 साल से ऊपर के लोग यूज़ कर सकते हैं, जो उनके लिए यूज़ टू है, ठीक है, तो क्या हमारे जो ऑडियंस टारगेट होगी वो 30 साल से ऊपर वाले होंगे या 30 साल से नीचे वाले लोग होंगे? आशिर सर वो 30 साल से ऊपर वाले होंगे। आशिर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या सीन आ रहा है? आ रही है आवाज सर। तो यार जवाब देना लगे बंदे, पता लगे कि आप जो है ना क्लास में अटेंड बैठे हुए हैं। तो ये आपके पास ऑडियंस टारगेट का मेन पॉइंट है कि हमने प्रोडक्ट देखकर, हम देखें ना हमने सर्विसेज सेल करनी है, हमने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेचनी है, हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल आउट करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो हम उन बच्चों को टारगेट करेंगे, उस एज को टारगेट करेंगे, यानी 22 से 18 से लेकर 27-28 साल तक, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करने में, अब फॉर एग्जांपल मैं 45 साल के बाबे को डिजिटल मार्केटिंग की पट्टी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बताएं क्या वो उसको कोई समझ आएगी? 45 साल उसके आधे जो है लाते जो है वो कवर के अंदर है, उसको क्या समझ आनी है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग होती है, क्या सीन होता है? हाँ, हमारा जो मेन टारगेट होगा उसके इंटरेस्ट के लोग होंगे, फॉर एग्जांपल 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30 साल के लोग, जवान लोग जो इंटरेस्ट जो है वो ले सकते हैं। फिर इसी तरीके से बच्चे कुछ कोर्सेज, फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स जो है वो सेल आउट करना है, या मुझे ब्यूटिशियन की सर्विसेज चाहिए, तो मैं ब्यूटिशियन के लिए किन लोगों को टारगेट करूंगा? फीमेल को टारगेट करूंगा, मेल को टारगेट करूंगा? हाँ अभी कोई भी जवाब दे। सर फीमेल। फीमेल्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। हाँ अगर मेल ब्यूटिशियन है, मेल का कोई है, तो हम मेल को टारगेट करेंगे। तो ये ऑडियंस टारगेट का पहला कानून है। अच्छा, कोर ऑडियंस जो है ना, ऐसी ऑडियंस बच्चे जो हम क्या कहते हैं, जो है अपने उससे बनाते हैं, जो आप अपने बिहेवियर पे, अपने डेमोग्राफिक्स की बिहाफ पर, डेमोग्राफिक्स कहते हैं, जो आपकी बच्चे एड्स फर्स्ट टाइम शो होती है ना किसी को, वो उसका डेमोग्राफिक से मुराद होता है उस ऐड का इंटरेस्ट रेट। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा बच्चे हमारे पास है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस से मुराद और लुक लाइक ऑडियंस से मुराद बच्चे ऐसी ऑडियंस जहन में रखना है जो हमारी वेबसाइट पर पहले ऑलरेडी आ चुकी है। ये मैंने कल भी आपको बताया था। कस्टम ऑडियंस से मुराद ऐसी ऑडियंस जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है, ऐसी ऑडियंस को कस्टम ऑडियंस कहते हैं। जो जिसने हमारी पहले ऐड देखी है, या जिसने हमारी जो हमारे पेज के ऊपर आई है, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रील्स को लाइक किया किसी ने, यानी ऐसी ऑडियंस कस्टमाइज ऑडियंस कहलाती है जो ऑलरेडी हमारे फेसबुक के ऊपर हमारे उस सर्कल के अंदर आ जाए। अच्छा, लुक लाइक जो ऑडियंस होते हैं ना बच्चे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन से मुराद बच्चे होता है कि आपके पास क्या कहते हैं, न्यू ऑडियंस भी होती है और पुरानी ऑडियंस भी, जिसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस।
यानी लुक लाइक कहते हैं पिछली कस्टमाइज ऑडियंस की तरह भी कस्टमाइज ऑडियंस से मुराद ये है कि फेसबुक एड्स के ऊपर आपकी ज्वाइन हुई हैं, आपके ऊपर फेसबुक के ऊपर आप वहाँ से एड्स देख कर आए थे, कुछ लोग आपके एड्स देख कर आपके मैसेंजर पे है, कुछ लोग एड्स देख कर आपके इंस्टाग्राम पे है, कुछ लोग एड्स देख कर आपके टिकटॉक के ऊपर आए, और इसी तरीके से कुछ लोग जो है आपकी एड्स देख कर है क्या कहते हैं उसको आपकी वेबसाइट पर आ गए, आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ गए, उन्होंने चीज़ बाई की, उन्होंने चीज़ बाई नहीं करनी थी, फिर भी उन्होंने स्टे किया। कस्टम ऑडियंस और न्यू ऑडियंस, न्यू से मुराद ये आपके डेमोग्राफिक्स को देखकर, आपके इसको देखकर जो ऑडियंस आपके टारगेटिंग में आएगी इसको कहेंगे लुक लाइक ऑडियंस। तो बच्चे ये आप मुझे बताएं ऑडियंस के मुतालिक आपको कोई और पॉइंट्स आपका क्लियर ना हुआ हो तो मुझे बताएं। किसी भी बच्चे का कोई भी ऑडियंस के मुतालिक क्वेश्चन है तो बताना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, लाइक मैं भी ऑडियंस बता रहा बताना है। हूँ। अच्छा, लुक लाइक ऑडियंस बच्चे कहते हैं जैसे कस्टम ऑडियंस के अंदर वो ऑडियंस होती है बच्चे जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट्स का ही होती है, आपकी एड्स देखकर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ गई, आपकी एड्स देखकर आपके मैसेंजर पर आ गई, आपकी एड्स देखकर आपके क्या कहते हैं उसको इंस्टाग्राम पेज पर आ गई, आपके एड्स देखकर आपके टिकटॉक के ऊपर आ गई, आपके एड देखकर आपकी वेबसाइट्स पर आई है, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आई है। ये हो गया कस्टम ऑडियंस। अब लुक लाइक ऑडियंस होती है, उसके अंदर कुछ कस्टम ऑडियंस होती है और कुछ न्यू ऑडियंस होती हैं। अब न्यू ऑडियंस से मुराद ये होता है बच्चे कि आपकी एड्स जब आपकी हाई लेवल के ऊपर दिखेगी तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है, तो फिर आप न्यू लोगों को भी लेकर आ सकते हैं। जब आपकी एड के ऊपर न्यू लोग आएंगे ना तो इसका मतलब यह है कि आपकी सेल इंक्रीज होगी। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखना है, सम टाइम एड्स इस स्पेसिफिक वे से चल रही होती हैं कि कस्टमाइज ऑडियंस पे ही आपकी सेल पूरी हो जाती है। आप एक बंदे को उस चीज़ की बार बार ऐड दिखाकर उसके माइंड को इतना टारगेट करते हैं कि वो चीज़ खरीदने पर मजबूर हो जाता है। और लुक लाइक ऑडियंस, इसके अंदर कुछ कस्टमाइज ऑडियंस आती हैं और आपके पास कुछ जो है वो क्या कहते हैं उसको न्यू ऑडियंस आती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक और आपके पास स्लाइड जो है वो शो कर रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चे, आपको ज़रा अब ज़रा थोड़ी सी जो है ना मज़ीद इसके बारे में जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा मैंने जो है इसको आसान वर्ड के अंदर एक मैंने स्लाइड डाउनलोड की थी, आपको ज़रा थोड़ी सी अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगी बच्चे। देखें जी, एक बच्चे आपके पास होता है कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस से मुराद बच्चे होता है ऐसी ऑडियंस जो किसी भी आप टारगेट करते हैं उसकी लोकेशन को टारगेट रखें। मज़े की बात देखें बच्चे, मैं आपके पास आता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी ये मैंने ना स्टोर बनाया है जी, ये मैंने एकेडमी बनाई है जी, मुझे ना इसके ऊपर ना एडमिशन चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हुमेरा के पास आया, मैं किसी बच्चे के पास गया, मैंने अपनी एकेडमी का नाम ले दिया फॉस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस कोलंबा या कोई भी दे दिया। अब मुझे क्या करना है मुझे बताएं, अगर फास इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस कोलंबा की एड लाहौर में चले उसको कुछ फ़ायदा होगा? मेरा फ़ायदा होगा कुछ? नहीं सर। नहीं होगा। वानिया को फ़ायदा होगा कि फास इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की एड खानेवाल में चले? वानिया सर ऑनलाइन भी तो आ सकते हैं, नहीं, मुझे फिजिकल फायदा चाहिए हो लोग, जाएगा। मुझे फिजिकल चाहिए लोग। मैं देखें फास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अच्छा फिर साइंसेस, देखें सर फिर नहीं होगा। फास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस कोलंबा वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है फिजिकल पढ़ा रहा है? देखिए यही मेन हमारी वो है। आज हाशिर मुझे बताएं, मैं फॉर एग्जांपल अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज की, ईटी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस जैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं, मैं अपनी ऐड चलाता हूँ फॉर एग्जांपल ऑल ओवर द पंजाब, मुझे उसका फ़ायदा होगा नुकसान होगा? हाशिर सर फायदा होगा। फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों फ़ायदा होगा हमें? मैं अपनी ईटी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस ऑल ओवर पाकिस्तान चला रहा हूँ। अभी हम पीछे पढ़ के हैं जी हमने फास्ट की ऐड चली तो नुकसान होगा, और अभी हाशिर ने कहा जी फ़ायदा होगा। ऐसा कैसे फ़ायदा होगा? सर जब आप पूरे पंजाब में एड्स चलाएंगे तो सारे मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपके पास ऑनलाइन आएंगे देखिए लोग। यही मेन टारगेट है, यही मैं टारगेट आपके जो है ना माइंड में हिट करना चाहता था कि देखिए जी सम टाइम लोकेशन बड़ी मैटर करती है, सम टाइम लोकेशन बड़ी मैटर करती है। बच्चे देखिए आपके पास एक यूके का क्लाइंट आया है और आप उसकी एड जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चला रहे हो। मैंने फॉर एग्जांपल अपनी ईटी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस चलाने तो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द पंजाब या ऑल ओवर द पाकिस्तान टारगेट करूँगा, मैं बाहर वाला कंट्री टारगेट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैं लेक्चर उर्दू में दे रहा हूँ, अगर मुझे वहाँ से टारगेट करना तो फिर मैं जो है उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तो ये सबसे पहले होता है डेमोग्राफिक्स जो है ना, इंटरेस्ट रेट, बिहेवियर, जॉब टाइटल, कंपनी, ये एक अलग चीज़ें, मतलब ये सेव ऑडियंस के अंदर आपके पास आ जाता है।
यानी किसी के जॉब्स टाइटल, फॉर एग्जांपल बच्चे मुझे सीए के लोग चाहिए, तो मैं अपने फेसबुक को बताऊंगा कि मुझे उन लोगों को टारगेट करके दें जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मुझे फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर चाहिए, तो मैं अपने जब हम एड्स बनाएंगे तो हम एड्स के अंदर हम उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जिनको वर्डप्रेस की या जिनको कोडिंग वाली वेबसाइट बनानी आती है। अगर आपको अब मार्केट के अंदर क्लाइंट चाहिए, आपने अपनी ऐड चलानी है, तो बच्चे आप उसी लोग को, उन्हीं जॉब को, उन्हीं कंपनीज को, उन्हीं उसी लोकेशंस को टारगेट्स करेंगे जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की, जिन कंपनीज को किसी बंदे को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए। इसे कहा जाता है कोर ऑडियंस। इसके मतलब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं भाई, विद इन 30 सेकेंड, जल्दी बताएं शाबाश। 26 मिनट पे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 30 सेकेंड आपके पास। किसी का कोई भी कोड ऑडियंस के मतलब क्वेश्चन हो तो बताएं भाई। अच्छा जी, हमारे पास अगला देखें बच्चे, हमारे पास अगला है जी कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के बारे में मैंने बता कर आया था बच्चे, ऐसी ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके बिजनेस को विजिट करे। अच्छा, आपकी वेबसाइट पर आई हो, आपके इंस्टाग्राम पर आई हो, आपके सॉफ्टवेयर स्टोर के ऊपर आई हो, या ऑलरेडी उसने जो है वो आपकी ऐड के ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी किसी भी किस्म की जो एड्स है उसके ऊपर किया हो, या उसने जो है वो आपकी वेबसाइट विजिट किया हो, या आपको सोशल फ्रेंड्स हो। ऐसी ऑडियंस को कस्टम ऑडियंस कहते हैं। ज़हन में रखना है बच्चे, जब कस्टम ऑडियंस आती है तो आपका CRM जो है ना वो कन्वर्जन रेट से वो ज़रा थोड़ा सा कम हो जाता है। लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं बच्चे, आपको कस्टम ऑडियंस के साथ साथ न्यू बच्चों को भी क्या करना है क्लास के अंदर, यानी न्यू बच्चों को भी क्लास के अंदर लेकर आना है, या न्यू बच्चों को भी अपनी ऐड दिखानी है, न्यू क्लाइंट्स को अपनी ऐड दिखानी है। यानी देखें, हम अगर बच्चे अकेडमीज की ऐड चला लें तो हमारी स्ट्रेटेजीज अकेडमी के मुताबिक होगी, क्योंकि हमारे अच्छा देखिए जी, हमने एक ऐड चलानी थी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो क्या मैं अगर उसके लिए फॉर एग्जांपल बार जो है वो टारगेट कर लूँ, मुझे बताएं क्या मेरी एड्स का फ़ायदा होगा? हाँ भाई, कोई भी बता दे, मरीम बता दे। हमने ऐड चलाई है एजुकेशन पर्पस के मुतालिक कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें, फलां फलां फलां, कोई भी एजुकेशन है, और हमने उसका अंदर टारगेट कर लिया बार। मुझे बताएं क्या उसका फ़ायदा होगा? मरियम सर अगेन डिस्कस कर दें। हमने ऐड बच्चे चलानी है एजुकेशन के पर्पस के लिए। एजुकेशन यानी हमने छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखानी है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग, किसी भी बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखानी है, और हमने उसके अंदर टारगेट कर दिए। फॉर एग्जांपल बार्बर को हमने टारगेट रखा है, नाई को हमने टारगेट रखा है, तो मुझे बताएं क्या उस ऐड का फ़ायदा होगा? सर किसको टारगेट रखा है? बार्बर को, इसकी समझ नहीं आ रही। नाइयों को, बार्बर को टारगेट रखा है। नो सर, कोई फायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चे। वजह क्या है? हमारा एजुकेशन पर्पस है, तो हमने उन लोगों को दिखाना है। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने नाई को दिखाना तो आपने उसकी दुकान के मतलब सामान बेचना है, कैंची है, सीज़र है, कोई नई किस्म का कोई स्टैंड आया है, ये चीज़ें। अगर फॉर एग्जांपल वही सामान आपने फॉर एग्जांपल जो है वो बेचना है, किसी ब्यूटिशियन के बेचना है, तो आपने उसके मतलब सामान बेचना है। वही अगर डिजिटल मार्केटिंग को सामान बेचना है वो बेचना है। अच्छा जी, अब हमें टारगेट ऑडियंस का पता लग गया, नो डाउट, ओके है, डन ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला हमारे पास मेन मकसद ये आता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस के साथ हम कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आपके क्लास के अंदर एक बच्ची का तो मुझे पता है, बच्ची ऐसे जो कैलीग्राफी करती है। कैलीग्राफी मीन होता है जो हम पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता आप में से कोई बच्ची अच्छी स्टोरी सुना लेती होगी, अच्छी स्टोरी लिख लेती होगी। अब बच्चे करना ये है, अगर आप खुद काम करना चाहते हैं, अभी नहीं करना, ये करेंगे इंशाल्लाह सीखने के बाद। देखिए फॉर एग्जांपल एक बच्चे उसने कैलीग्राफी की वो बनाई है, एक सीनरी बनाई है जी, उसने उसको सेल आउट करना है, और ये बहुत सेल होती है। अब आपने जब कैलीग्राफी को सेल आउट करना है तो आप उसकी एक प्रॉपर ऐड बनाएंगे, ऐड बनाकर आप उसको चला देंगे। अब आप कैलीग्राफी के जो लोग चाहने वाले हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, या इन ऑल ओवर द पंजाब से लंबा,
जहाँ भी आपने टारगेट करना है तो आप उनको टारगेट रखेंगे, टारगेट रखे अपनी ऐड चला देंगे। और मज़े की बात देखें, जैसे ही आपके पास आपको व्हाट्सएप या कोई भी अटैच रखेंगे, साथ में आपको उसके वहाँ जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आप डिलीवर करवा सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल पोइम सुनानी आती है, पोइम से मुराद ये है किसी को स्टोरी टेलिंग स्टोरी सुनानी आती है बच्चों की। अब जिस तरह ये वीडियोज़ अक्सर बनती हैं, दूसरी मोस्टली वीडियोज़ बनती हैं, किसी को कुछ भी चलाना आता है। अब मज़े की बात देखें, आप अपनी ऐड चलाकर, ठीक है, लाइक एज अ मदर बनकर आप छोटे बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं। वो जब आप स्टोरी सुनाएंगे, लोग आपके पेज को लाइक्स करेंगे, जो लोग आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर आएंगे उससे पैसे बन सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड की चीज़ें हैं। जिस बच्चे के पास जो स्किल है, उस स्किल के ऊपर रहते हुए वो बच्ची क्या कर सकती है, अपनी स्किल्स को डिजिटल मार्केटिंग यानी खुद अपने स्किल्स को बेच सकती है। अब एक बच्ची टेलीग्राफी वाली है, किसी को वेबसाइट बनाने का पता तो अपनी ऐड चला रही है, मैं वेबसाइट क्रिएटर्स, किसी बच्चे को गेस्ट पोस्टिंग के बैकलिंक्स आते हैं। देखिए ये डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको अपना क्लाइंट्स अगर मिले ना मिले तो यहाँ से आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चे, जैसे मैंने अभी फेसबुक के ऊपर एड्स भी चलाई थी तो ऑल ओवर जो बच्चे आए थे। अब डिफरेंट बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तीसरा बैच इंशाल्लाह ताला हमने स्टार्ट किया है 20 जुलाई से। दूसरा बैच हमारा डेमो क्लासेस का स्टार्ट हो गया है, तीसरा बैच भी इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट हो जाना बच्चे। अब देखिए मैंने ऑल ओवर दी ना, ऑल ओवर दी मुल्तान, ऑल ओवर दी पंजाब, मैंने बच्चे एड्स लाई। उस एड्स के अंदर मैंने जो है वो ये चीज़ बताई कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस दे रहा हूँ, 7 डे फ्री डेमो। अब देखिए उससे लोग मेरे पास आना शुरू हो गए मेरे उस फॉर्म के अंदर। अब मैंने राब्ता शुरू किया है, फ्री डेमो क्लासेस होंगी, उसके बाद डेमो क्लासेस के बाद 1 वीक के बाद जैसे हमारी क्लासेस हो रही हैं, कोई एसईओ का बच्चा आ रहा है, कोई स्क्रैच प्रोग्रामिंग का बच्चा आ रहा है, हत्ता के बच्चे जो है ऑनलाइन वर्ड भी सीखने आ रहे हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। तो इंशाल्लाह ताला आपको ना अनकरीब चैनल के ऊपर ना बच्चे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की स्पेशली हुमेरा सफदर लोगों के लिए ना जो इनका रह गया था वो इनकी क्लासेस मिल जाएंगी। अच्छा जी, अच्छा बच्चे, हुमेरा जैसे लेक्चर वगैरह फ्री होना तो मुझे ना मतलब जो मैसेज कीजिएगा, वो आपका याद आ गया कुदरती जो ना वो बताना है कि पेपर्स वगैरह का ना सारा कैप्टा का, तो मुझे लाजमी जो ना याद मुझे करेगा, क्योंकि मुझे सुबह याद था फिर भूल गया, मुझे अब कुदरती याद आया जब आप क्लास में हैं। अच्छा उसके बाद बच्चे सर हमारी सनद नहीं आई। बच्चे आपकी सनद नहीं है, आपकी सनद आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा थोड़ा सा क्लास ले लें फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद बच्चे हमारे पास एक और मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, यही अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उसको, लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। बस हमारा जो है आज का लेक्चर इन्हीं उस पर ख़त्म हो रहा है, बस 1-2 स्लाइड रह गई हैं। ये हमारे पास एक और स्लाइड आपके स्क्रीन के ऊपर बस शो होगी। लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक लाइक ऑडियंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ऑडियंस जो न्यू ऑडियंस है, ये देखिए ये आपके पास हम लेके न्यू ऑडियंस है, और ये आपके पास वो ऑडियंस है जो फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी। न्यू ऑडियंस को और फेसबुक वाली ऑडियंस को मिलाकर इसको बोला जाता है लुक लाइक ऑडियंस। यानी जब आप फेसबुक वाली ऑडियंस को और अपनी ऑडियंस को मिलाते हैं तो वो आपके पास बन जाता है लुक लाइक ऑडियंस। तो लुक लाइक ऑडियंस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ आपने ना बच्चे क्या करनी है जी, माइंड के अंदर रखनी है। अच्छा बच्चे, अगला हमारे पास एक और मैं स्लाइड जो है शो करवा देता हूँ आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ कवर करते हैं, ऑडियंस हमारी कवर होगी। नेक्स्ट अब आपके जो है बच्चे आपके साथ जो है वो ऑडियंस डिस्कस नहीं होगी कि हमने ऑडियंस को किस तरीके से जो है वो लेना है या किस तरीके से उसको जो है वो हमने वाइंड अप करना है। देखिए बच्चे, हमारे पास ना ज़हन में रखना है यूज़ यूर डाटाबेस फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स का डाटाबेस यूज़ करना। यानी कस्टमर एक दफ़ा आपके पास आ गया है, उसका डाटाबेस अपलोड टू फेसबुक पे अपलोड करके उसकी क्रिएट ऑडियंस को बनाना। अब बच्चे मुझे बताइएगा, ऑडियंस के मुतालिक अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कोई हो तो मुझे अभी बताएं जी। फिर इंशाल्लाह ताला हम क्या करते हैं जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट पिक्सल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन सोच लें, फिर मैं पिक्सल का आपके पिक्सल्स का बताता हूँ। देखिए बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो कल का टॉपिक है वही पिक्सल्स के रिलेटेड है। पिक्सल्स के बच्चे एक चीज़ ज़हन में रखना है, पिक्सल वो चीज़ है, मैंने आपको पहले बताया। देखिए जी, हमने अपनी सेल लेनी है, हमने या तो बंदे को, मैंने कल भी आपसे डिस्कस कर रहा था, फेसबुक के ऐड चलाकर हमने या तो उस बंदे को अपने वेबसाइट के ऊपर लेकर आना है, या हमने जो है वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लेकर आना है, या हमने अपने मैसेंजर के ऊपर लेकर आना है, या हमने अपने टिकटॉक के ऊपर लेकर आना है, या हमने अपने वेबसाइट के ऊपर लेकर आना है, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लेकर आना है। हमने कहीं ना कहीं तो ऑडियंस को लेकर आना, या हमने कोई इंडेंट फॉर्म पे लेकर आना, जो मैंने कल आपको सारा बताया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब आपके फॉर्म को, आपके व्हाट्सएप को और आपके क्या कहते हैं उसको मिलाने वाला बेसिकली जो है वो क्या कहलाता है जी, पिक्सल्स कहलाता है। अच्छा बच्चे, मैं एक और स्क्रीन आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। कल के टॉपिक के रिलेटेड
ठीक है, मैंने यार वैसे पूछना था लेकिन मेरे माइंड में नहीं रहा पूछना। ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे, इस चीज़ के बारे में मैंने आपसे पूछना था कल भी, कल मैंने बताया था। देखिए बच्चे, अवेयरनेस आप कर रहे हैं, आपको अपनी ब्रांड की अवेयरनेस चाहिए। अब ब्रांड के अवेयरनेस के लिए आपके ब्रांड का कोई ना कोई पेज होगा या आप ट्रैफिक कर रहे हैं, आपको ट्रैफिक आपके पेज पे चाहिए, आपके इंस्टाग्राम विजिट पे चाहिए, आपके मैसेंजर पे चाहिए, आपके टिकटॉक पे चाहिए। अब इस इंस्टाग्राम को और आपके फेसबुक को जोड़ने के लिए पिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पिक्सल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे ये हमारा ऑडियंस के मतलब लेक्चर था, लेक्चर हमारा बच्चे जो है वो ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे कि हमने जो है किस तरीके से इससे आगे हमने चलना है। बच्चे कल ज़हन में रखना है, मैंने हर बच्चे से ये सुनना है, ये आपने बच्चे ज़हन में रखना है कि अवेयरनेस क्या होती है, ट्रैफिक। ये मैंने ना पहले, चाहे मुझे कल का लेक्चर था पहले आधा पौना घंटा सुनने में लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह रखनी है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है पिक्सल्स फिर रूटीन देखते हैं। एक दिन हमने इस वीक के अंदर एक दिन हमने लिंक्डइन के अकाउंट का रखना है, वो हमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, ये वानिया बच्चे जो है वो क्या करेगी, हमारे साथ डिस्कस करेगी। ठीक हो गया बच्चे इंशाल्लाह ताला। बाकी मिलते हैं जी कल की क्लास में। अभी जहन में बना लें कि ऑडियंस क्या होती है, और मज़ीद जो है ना बच्चे, ये लेक्चर आप लोगों ने, तमाम लोगों ने, एक चीज़ जहन में रख रहे बच्चे, तमाम के तमाम लोगों ने ये लेक्चर लाजमी सुनना है हर हाल के अंदर। ये लेक्चर बच्चे मैं अभी यूट्यूब के ऊपर जो रात को अपलोड कर दूँगा, ये सब ने ना तकरीबन 22-23 मिनट का लेक्चर है, ये सुनना है भाई। इससे थोड़ी सी यूट्यूब के चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगी, और सेकेंडली ये है कि आप लोगों को अगेन समझ भी आ जाएगी। तो ये चीज़ ना बच्चे आपने लाजमी करनी है। अब ये नहीं कहना कि सर ये हम सुनना ज़रूरी है, मजबूरी है। देखिए बच्चे, इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। बाकी इंशाल्लाह ताला ना बच्चे, मेरी कोशिश ये है कि एसईओ के रिलेटेड या फिर एक वेबसाइट के रिलेटेड ना, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फ्रॉम, क्योंकि आपको वेबसाइट का फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने का तरीक़ाकार वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उसके रिलेटेड भी ना मैं इंशाल्लाह ताला एक एक वीडियो करके ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ना बच्चे मेरी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की वीडियो नहीं कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह ताला वो वीडियोस भी इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगी। तो चैनल्स के ऊपर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आप बच्चे वहाँ से हर चीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब भी इसके के अलावा वो सीख सकते हैं। बाकी साथ साथ आपको लेक्चर जो क्या होते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। बाकी इसके जो पहले वाले स्टार्ट वाले लेक्चर रह गए हैं, हाउ टू क्रिएट अ पेज, वो हो जाएगा। लिंक्डइन का जो है ना वो टॉपिक इंशाल्लाह देख लेते हैं कब और कैसे जो है वो डिस्कस करना है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है फिर मिलते हैं जी क्लास में। बाकी भाई जो है ना, तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी, जिनकी फीसिस वगैरह नहीं ना आई, तो वो भाई काइंडली जो है वो सबमिट करवा दें, ठीक है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि बार बार अच्छा नहीं लगता, ना क्लास में कहते हुए ना ही पर्सनली कहते हुए। तो ये भाई रिक्वेस्ट है, तो ये चीज़ें ना भाई जमा करवा दें, ठीक है। और क्योंकि ज़रूरत हर बंदे को होती है, ये नहीं है कि जिसके पास अगर ज़्यादा पैसा तो उसकी नहीं ज़रूरत हो रही है, क्योंकि मैंने एक दो ना पेमेंटें सेंड करनी है, तो चाहिए भाई लाजमी ना। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।